सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में, और इस वक्त जिस तरीके से अपराधी यमलोक जा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी खेमे में शोक की लहर दौड़ गई है। कन्नौज हो, मेरठ हो या फिर अयोध्या, अपराधियों की कहीं भी खैर नहीं है। ऐसे में आम जनता क्या सोचती हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे, आधी आबादी से बात करेंगे। जिस तरीके से अपराधियों पर निरंकुश लगाया जा रहा है, लगातार अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है, क्या समझते हैं आप, कितनी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, होना ही चाहिए। अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्या लगता है कितनी अच्छी कार्रवाई हो रही है, क्या दिखाई देता है? देखिए, कोई निर्दोष तो मारा नहीं जा रहा है, जितने हैं सारे अपराधी मारे जा रहे हैं। फिलहाल जो मारा गया 1 लाख का इनामी अपराधी था। यहाँ पे पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर गोली चलाएंगे तो गोली जवाब गोली तो मिलेगी उनका। इसमें कोई आम जनता कोई दिक्कत थोड़ी है, आम जनता थोड़ी मारी जा रही है। आम जनता के लिए तो अच्छी बात है, आम जनता में खुशी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अपराध बढ़ा था और अब लगातार अपराध पे लगाम लग रहा है, कन्नौज हो, मेरठ हो या अयोध्या हो, हर जगह अपराधियों की खैर नहीं है, क्या दिखाई देता है? मारे नहीं जाएंगे तो बताइए उनके ऊपर फूल बरसाया जाएगा। अगर अपराध करेंगे तो उनका काउंटर होगा, मारे जाएंगे, फूल तो बरसाया नहीं जाएगा। पर जो विपक्ष है वो लगातार इस पर सवाल उठाता है। विपक्ष का तो कहाँ मैं सवाल उठाना, विपक्ष के पाले गुंडे इतने अपराध हो रहे हैं, उसमें विपक्ष की साजिश है। सब विपक्ष की ही तो नेता हैं जो उतना अपराध करा रहे हैं। आज जहाँ भी कन्नौज में, आज जहाँ भी पकड़ा गया, सब सपा के ही लोग हैं। सब रेप किए तो बताइए काउंटर नहीं होगा, मारा नहीं जाएगा। क्या दिखाई देता है, आधी आबादी अब कितनी सुरक्षित महसूस करती है जिस तरीके से कन्नौज से मेरठ से लेकर अयोध्या तक अपराधियों का खात्मा हो रहा है? एक सुरक्षित महिला ही एक स्वस्थ और अच्छे समाज का निर्माण करती है। आज हम लोग महिलाएं इतनी खुश हैं इस शासन और प्रशासन से कि देर रात हम लोग घर से निकलें, बाहर जाएं, हम लोग निसंकोच, निडर एकदम महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। जो अपराधी है, अपराध करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार से एकदम ये खुश हैं कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। पूरी महिलाएं, हम आम जनता हो, चाहे एक वर्क करने वाली महिला हो या सोशल वर्कर हो, सब लोग इस बात से निर्भीक हैं कि हम महिलाएं एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। और एक सुरक्षित महिला ही एक समाज को संवर्धित करती है, संवर्धन का काम करती है। तो हम अगर अपने घरों से निकल रहे हैं तो आज अपने शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का एकदम धन्यवाद देते हैं कि आज हमको ऐसा महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं। एक तरफ आप लोग सुरक्षित महसूस कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस पर सवाल खड़ी कर रही है कि ये जो इनकाउंटर्स हैं, जो अपराधियों का खात्मा है, उसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। समाजवादी पार्टी का तो निरंतर कार्य ही रहा है कि वो माफियाओं को, गुंडों को बढ़ावा दी है। अभी अयोध्या में उन्हीं के पार्टी के जो है एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पकड़े गए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से वो दर्शाता है कि उस पार्टी की मानसिकता क्या है। इससे बताइए कि उनके घर में बहू, बेटी, बहन नहीं है। महिला किसी भी समाज की हो, वो महिला ही होती है। महिला, हर घर की महिला महिला ही होती है, और उसके लिए सबको संवेदनशील होना ही होगा। अगर पूरा समाज, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, अगर वो संवेदनशील नहीं होगा तो ये अराजकता फैलती जाएगी और इस तरह से समाज हमारा सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अपराधियों के खात्मे हो रहे हैं, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, कितनी सुरक्षित इससे महसूस करती हैं आम महिला? पूरी तरह से सुरक्षित है हम लोग, और जो हो रहा है एनकाउंटर वो बहुत सही हो रहा है, क्योंकि एनकाउंटर जिनका हो रहा है उनका आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, तो वो बहुत ज़रूरी है एनकाउंटर, ताकि लोग डर रहे हैं। जो एनकाउंटर हो रहा है, जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की स्थिति है, लोग अब बच बच के घर में रह रहे हैं। जितने गुंडा माफिया थे, या तो जेल में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या घर में दुबक के पड़े। उनकी सारी गुंडई, सारी माफियापन ख़त्म हो चुका है, और हम महिलाएँ पूरी तरह से सुरक्षित है। आज यूपी की जो स्थिति है ना, वो भारत में सबसे अलग हो गई है, क्योंकि हमारी जो योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, हम लोग पूरी तरह से यूपी की महिलाएं सुरक्षित हैं। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, वो एकदम से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और रही गुंडा माफियाओं की बात, तो आप देख लीजिए, जितने भी ये अयोध्या, मऊ और जितने भी कन्नौज, ये सपा की जहाँ जहाँ सरकार है, आप वहाँ की स्थिति देखिए। आप मऊ की देख लीजिए स्थिति क्या है।
अयोध्या में आप देख लीजिए, तो वहाँ पर सुरक्षित अभी भी महिलाएं नहीं हैं। जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ महिला सुरक्षित। सरकार तो बीजेपी की नहीं, सरकार तो बीजेपी की ही है, जनप्रतिनिधि वहाँ पर दूसरे हैं। जनप्रतिनिधि दूसरे हैं और वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार जो मोदी सरकार बैठे हैं कुर्सी पर, अगर उनकी गवर्नमेंट का सपा ये विधायक नहीं है तो वो कभी काम नहीं करेंगे, वो तो हमेशा उल्टा ही करेंगे। ताकि लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनके खेमे में जो है शोक की लहर है इसे लेकर के। उनके पास कोई और काम तो है नहीं, उनको क्राइम ही करना है। आप जितना भी अभी आप कन्नौज का देख लीजिए या फिर आप अयोध्या का देख लीजिए, एक सपा ही मिनिस्टर है ना, कोई और तो है नहीं। तो पहले दूसरे पर या मोदी या बीजेपी या कोई किसी पार्टी की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि हम महिला सुरक्षित कहाँ हैं। बीजेपी सपा ये सब तो एक अलग एक पार्टी है, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम आम जनता है। हम जिस सरकार में अच्छा महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम हमेशा उसको आगे बढ़ाएंगे। उसी सरकार को हम वोट देंगे जहां पर हम सुरक्षित हैं, जो हमारे राइट्स हैं वो हमको पता ही नहीं है। और योगी सरकार में अवेयरनेस प्रोग्राम इतनी ज़्यादा हो रहा है कि हम महिलाओं को ये पता है कि हमें कहां पर क्या मेरी राइट्स है और क्या हमें करना है। और रही सपाओं की बात, तो आप अतीक अहमद से लेके जितने भी नाम लेंगे आप सब सपा है। मुख्तार अंसारी आप देख लीजिए मऊ की स्थिति क्या है। अब तो फिर भी लोग, जब से मोदी सरकार आई, लोगों के अंदर डर आ गया है। और यूपी के माफिया तो डर के कहाँ गायब हो गए ये तो पता ही नहीं चल रहा है। क्या लगता है आपको, आधी आबादी लगातार पहले कहती थी कि डरे हुए हैं, हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इस समय जो लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, अपराधियों पर जिस तरीके से एक तरीके से कड़ा संदेश दिया है योगी सरकार ने, उससे कितना बदलाव आया है, क्या दिखाई देता है? काफ़ी बदलाव आया है। हम लोग महिलाएं सुरक्षित हैं, आधी रात को भी निकले तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। वही 2014 से पहले देखिए स्थिति ऐसी थी कि 10 बजे के बाद ही निकलना रात को मुश्किल था, लेकिन हम लोग 2 बजे रात तक भी चाहे कहीं से भी, अगर शादी में कहीं से भी फंक्शन से आते हैं, कोई डर नहीं है। तो इस समय जो कार्रवाई हो रही है, जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आम जनता, आम महिला क्या सोचती है? एनकाउंटर होना चाहिए, जब गलत किया है तो गलत तो होना ही चाहिए उनके साथ। हाँ। क्या लगता है आपको, क्या दिखाई देता है जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है, योगी सरकार कर रही है, उससे आम महिला क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित तो हैं और जहाँ भी कहीं भी है सुरक्षित महसूस करना भी चाहिए। अभी योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के प्रति, पुरुषों के प्रति, बच्चों के प्रति, सभी के प्रति हैं। अगर सभी महिलाएं एकजुट होए, एकता रहे, प्रेम रहे, तो सभी लोग एकता में रहेगा तो कुछ भी होगा तो एक साथ खड़े हो सकते हैं। हम लोग अलग अलग रहेंगे तो बट जाएंगे तो ठीक नहीं है। काफ़ी है, महिलाएँ तो बहुत हैं लेकिन जागरूक नहीं हैं, उनके साथ होना चाहिए, उनको लेके चलें, सब संग रहेंगे तो भारत की जीत है, होगी ही। बिल्कुल, अपराध पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। क्या दिखाई देता है आपको जिस तरीके से अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है? हालांकि इस पर जो है विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। आम महिला होने के नाते आप इस कार्रवाई से कितनी संतुष्ट हैं? मैं 110% संतुष्ट हूँ कि एनकाउंटर तो अभी ये जो कोलकाता कांड भी हुआ है तो इतना जांच पड़ताल क्यों हो रहा है? तुरंत एनकाउंटर, ये कैंडल लाइट लेकर के, आप कैंडल लेकर के, हम महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। हम लोग को तो भाला और चाकू लेके जो जैसे किया है बीच चौराहे पे एनकाउंटर करना चाहिए। एनकाउंटर तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। इसमें संविधान है, कानून व्यवस्था है। संविधान है कि जब मेरा सब कुछ चला जाए, मैं बर्बाद हो जाऊँ, संविधान के चलते मैं दर दर ठोकर खाऊँ, ये संविधान किसके लिए बना है? हमारे लिए संविधान बना है ना। तो जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं किसी संविधान को तब तक नहीं समझूंगी जहाँ पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ। संविधान हमने बनाया है, संविधान बनाने वाला कौन है? हम जनता है। संविधान किसी एक व्यक्तिगत का पर्सनल नहीं है कि आपके घर का कोई नॉमिनेशन और आपके घर की पार्टी नहीं हो रही है। संविधान हमारी जनता के लिए बना है और जो भी अगर संविधान के द्वारा ये नहीं डर रहे हैं, जो जब मैं आपको ये कह रही हूँ, आप कहीं 6 महीने का दे रहे हैं, कहीं साल भर का दे रहे हैं, अगर तुरंत एनकाउंटर करेंगे तो तुरंत स्टॉप लग जाएगा। जो ये हैवानियत कर रहे हैं जो भी पुरुष, तो एनकाउंटर सुनवाई न करें। अगर आप उसमें देख लिए कि ये आदमी जुड़ा है, तुरंत एनकाउंटर कर दें। संविधान हम बना रहे हैं, न कि कोई पार्टी बना रही है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से अभी बात हो रही है, एक तरफ इनकाउंटर की, दूसरी तरफ इस पर राजनीति हो रही है, कहा यह जा रहा है कि इनकाउंटर से ही सब कुछ हल नहीं होता, समाजवादी पार्टी खेम में शोक की लहर दौड़ जाती है लगातार जब इनकाउंटर होते हैं?
मैं जनता जनार्दन से बात कह रही हूँ, मैं जनता हूँ। ये बताइए कि जब एनकाउंटर से कुछ नहीं हो रहा है, तब अगर एनकाउंटर से कुछ नहीं हो रहा तो दहशत आएगी कैसे? रोज़ कचहरी जाने से आपके लोग सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। अच्छा है, एनकाउंटर हो रहा है, पैर पे गोली मारी जा रही है, ठीक है, आप जिंदा रहेंगे और आपको पता रहेगा कि आपने क्या किया है, ये आपको जीवन भर पता चलेगा। वरना क्या है, हमारा जो कानून की आप बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे, आपकी दो पुश्त, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एनकाउंटर क्विक रिजल्ट है। और जो हो रहा है हैदराबाद, आप देख लीजिए, हैदराबाद में जो कांड हुआ वो बिल्कुल सही था। वो लोग कुछ भी जाति पे खेल जाते, जितने भी नेता हैं वो जाति पे खेल रहे हैं, तो कोई कह रहा है दलित है, कोई कह रहा है ब्राह्मण, कहीं कुछ नहीं। जो डिसीजन हुआ क्विक हुआ और वो सही हुआ। आप कोलकाता की स्थिति देख लीजिए, आप, हम लोग भी जनता है, जो हुआ उसमें इतना टाइम लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। इतना समय, इतनी सीबीआई, सब कुछ बैठ के भी क्या निष्कर्ष निकल रहा है? तो हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे बीजेपी की सरकार है वहाँ पर क्विक हो रहा है, काम जल्दी हो रहा है। और आप जहाँ देख लीजिए, सपा की विधायक और एमएलए एमएलसी बैठे, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। मऊ में आप देख लीजिए, आप अभी भी मऊ में सुरक्षित नहीं है। मैं भी मऊ की रहने वाली हूँ, अभी भी वहाँ आप 9 बजे के बाद नहीं जा सकते हैं। ये हाल है, अभी भी स्थिति उतनी। मुख्तार अंसारी का एकदम अभी भी पूरा वर्चस्व स्थापित है वहाँ पर, वो नहीं है, उनके लोग हैं, उनके गुर्गे हैं। आप सुरक्षित मऊ में बिल्कुल नहीं है। अयोध्या का आप देख ही रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, महिलाएं लगातार अपनी बातें कह रही हैं, पर जो राजनीतिकरण होता है कानून व्यवस्था संभालने के बाद भी, किसी तरह देखते हैं कि अपराधी मारे जाने के बाद भी राजनीति होनी कितनी जायज़? नहीं, अपराधी के मारे जाने के बाद राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी अगर नहीं मारा जाएगा तो दहशत उसकी कम होगी नहीं। आप देखिए, यहाँ पे आप अभी पहले बात कर रहे थे, सपा के वाले जो बचाव कर रहे हैं, सपा के शासन में ही राजू पाल को कैसे मारा गया प्रयागराज के अंदर, कृष्णानंद राय को मऊ में कैसे मारा गया, दुनिया देख रही है वहाँ पे। तो सपा वाले तो गुंडे पाले हैं शुरू से, गुंडे को बचाने के लिए सपा वाले आगे आए हैं कि उन्हीं के लोग हैं, पाले हुए लोग हैं, कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए, कोई इनोसेंट अगर मारा जाता है तो आप कह सकते हैं वहाँ पे, अपराधी को तो मारा ही जाना चाहिए, उसमें कोई बात। अपराधी को उसके दंड मिलना चाहिए। लोग लगातार यही बात कर रहे हैं। कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है, कितना सही है? इससे आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इनकाउंटर होना ही चाहिए। आज के समय में यदि इनकाउंटर ना हो तो हमारी लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। आज हमें, हमारी बेटियां हैं जो वो बहुत सुरक्षित है, जो रात को आराम से 10 बजे 11 बजे, मेरी खुद की बेटी वो आराम से 12 बजे तक जाती है, कोई टेंशन नहीं रहती मेरे को। आप इनकी बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा तो होना ही चाहिए। अगर हम लोग संविधान के हिसाब से केस लड़ते रहेंगे तो, जैसा कि अभी हमसे पहले भी बोला, कि वो केस चलता रहेगा, जो नाबालिग बच्चा है वो जेल में ही बड़ा भी हो जाएगा, बालिग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। और इससे क्या होगा कि लोगों को अपराध करने के पहले सोचना पड़ेगा कि हमें गोली मार दी जाएगी या मेरा आगे ये हश्र होगा, तो वो डरेंगे, तो कोई भी गलत काम करने से लोग हिचकेंगे और समाज में महिलाएं अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले सकेंगी और हमारा देश भी आगे जाएगा। तो आज की महिलाएं खुद बता रही हैं कि इनकाउंटर जैसी चीज़ें, जो अपराधी खत्म हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं से वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपको क्या लगता है, एक तरफ इनकाउंटर होता है, अपराधी मारे जाते हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो उसका राजनीतिकरण करता है, आम आदमी, आम महिला क्या सोचती हैं जो घर से निकलती है? सर, आम महिला कभी सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस करके निकलती हैं, क्योंकि हमारे देश में जो महिलाएं हैं कहीं भी सुरक्षित नहीं, चाहे घर हो, परिवार हो या बाहर हो। महिलाएं जो है हमारी कहीं भी सुरक्षित हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं के घर वाले खुद नहीं चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, अकेले जाएं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा देश में हमारे, जो कि बहुत ही बुरा और घिनौना। उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव दिखता है? सर, उत्तर प्रदेश में बदलाव बहुत दिख रहा है, लेकिन महिलाओं के प्रति कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। महिलाओं के लिए कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि उसके लिए कोई बदलाव हो रहा है। बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, बदलाव तो बहुत सारे हुए, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कोई बदलाव नहीं। हाँ, इतना है कि घर से बाहर निकलने दिया जा रहा है, उनको आने जाने में सुविधाएं मिल रही हैं। योगी सरकार ने उनको जो कुछ किया है वो महिलाएं निडर होकर आ जा रही हैं। पहले से बदलाव दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये बदलाव जो है वो जारी रहनी चाहिए? जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है इसका, इस पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है?
जी, ये बदलाव जारी है, जारी रहेगा और हम लोग इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और हम लोग महिलाएं जो हैं कि इसका पूर्ण समर्थन, राजनीतिक हो चाहे मानसिक हो चाहे आर्थिक, हम लोग अपने दिमाग को एकदम संतुलित कर लिए हैं कि हम लोग इसी सरकार के तहत अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे अच्छा सरकार हमको नहीं दिख रही कि कोई होगा, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कोई भी सरकार आई हो। लेकिन योगी जी जैसा शासन प्रशासन किसी भी सरकार से हमको देखने को नहीं मिला। तो वाराणसी में सियासी चौक के दौरान हमने सबसे ज़्यादा आधी आबादी यानी महिलाओं से बात की और सभी का एक सुर से एक ही कहना है कि अपराध को ख़त्म करना होगा और ऐसे में इनकाउंटर भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपराधी ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी और कानून अगर का डंडा अगर उन पर नहीं चलेगा तो इनके हौसले बुलंद होंगे और ऐसे में सबसे ज़्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। और फिलहाल ये आम महिलाएं हैं जो आज इनकाउंटर से बिल्कुल सहमत हैं। उनका कहना है कि जो दोषी है, जो गलत है, जो अपराधी है, उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। भले ही इसके पीछे कोई राजनीति करता हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगी तो उसे डर नहीं होगा, दहशत नहीं फैलेगी, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ेगा। ये बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, कह रही है जात देख करके लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है, क्या उनकी बात में दम है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल दम नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति जो है हमेशा से जातिगत राजनीति रही है और ये सवाल तभी क्यों उठते हैं जब किसी खास जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति का एनकाउंटर होता है और वो एनकाउंटर शब्द निकला ही जो है वो अपराधियों के लिए। क्या सही में अपराधी की जाति होती है? क्या सही में अपराधी का धर्म होता है? और अगर होता है तो फिर सबको इसी बिना पे न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से आप एक को बोलते हैं उसी तरीके से हर जाति पे यही लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपराधी की कोई जात नहीं होती। अगर उसने अपराध किया है और वो भी ऐसा अपराध नहीं, 1 करोड़ की लूट का मामला था, छोटा मोटा अपराध नहीं है ये। अपराध वैसे अपराध ही होता है, लेकिन अगर कोई छोटा अपराध हो कि साइकिल की चेन चोरी हो गई हो, साइकिल चुरा ली हो, उस पर एनकाउंटर कर दिया गया हो, आप बिल्कुल न्याय उचित है आपका कहना। 1 करोड़ की लूट जिस परिवार की हुई है, क्या उसका दुख नहीं है? आज माननीय नेताजी ये कह रहे हैं कि उसकी बहन का वीडियो दिखा के, उसके परिवार का आंसू दिखा के, उनके आंसू जिनका 1 करोड़ का माल टूट गया, उनके भी तो आंसू होंगे, उनकी घर में भी तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, उसके लिए न्याय के लिए कौन लड़ेगा? तो जाति देखने की कोशिश क्यों हो रही है, क्या किसका फ़ायदा है इसमें? इसमें देखिए, हमेशा से जातिगत राजनीति का केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश और वोट बैंक की राजनीति है ये सिर्फ। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी के अंत में भी हम लोग इस तरीके की राजनीति को प्रेरित कर रहे हैं कि जाति भी ढूंढ रहे हैं, जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। हम ये नहीं देखना चाहते कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आज हम ये नहीं देखना चाहते कि प्रमुख शहरों में मेट्रो से जुड़ रहा है। आज हम ये नहीं देख रहे हैं कि इन्वेस्टर की प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में आने की कई गुना ज़्यादा बन चुकी है। उसके बावजूद हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि मारा गया अपराधी किस जाति का था, एनकाउंटर हुआ अपराधी जिस पे कई मुकदमे दर्ज थे और संगीन मुकदमे दर्ज थे, वो किस धर्म का था, और जो बाकी जगह बलात्कार जैसे अपराध पे वो भी नाबालिग के साथ जुड़े हुए लोगों के नाम जो आ रहा है वो किस जाति के थे। मेरे हिसाब से ये कतई न्यायोचित नहीं है इस जाति को इसमें लाना, और इससे न सिर्फ प्रशासन अपितु जो वीर पुलिस अधिकारी ये काम कृत्य को कर रहे हैं उनका मनोबल भी टूटेगा, अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, आप ये कह रहे हैं। वैसे अब ये बताइए क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो जाति देख करके हो रही? नहीं भैया, जैसा कि अभी भैया ने कहा है कि अपराध की कोई जात नहीं होती है, और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है वो किसी भी जाति समुदाय धर्म का हो, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, अगर वो अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होना या उसको पनिशमेंट दिया जाना, ये सरकार अगर एक्शन ले रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो लोग इस मामले में सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले में, उनको लेकर के क्या कहेंगे, क्यों वो जाति ढूंढ रहे हैं? भैया आप किसी भी सरकार को पकड़ लो, चाहे सपा, कांग्रेस, बीजेपी, जाति के हिसाब से ही राजनीति हो रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।